क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जल्दी ही RT-PCR लैब स्थापित होने जा रही है। अब बिलासपुर जिला के मरीजों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जिला अस्पताल में सैंपल लेने के बाद कुछ समय में ही मरीज अपनी कोविड की रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। खबर की पुष्टि करते हुए बिलासपुर CMO डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में शिमला की एक विशेष टीम ने जिला अस्पताल बिलासपुर का भी विजिट किया है। RT-PCR के सैंपल हम अभी तक मंडी या शिमला भेजते रहे हैं और जांच की रिपोर्ट आने में थोड़ा देरी हो जाती थी। इस वजह से तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जल्दी ही RH बिलासपुर में RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मामले में एक टीम जो HRL की तरफ से आई थी, उन्होंने यहाँ पर गैप एनालिसिस किया है और MS और हमारे CMO बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है, जिसमें ये बताया गया कि इसमें और क्या क्या मशीनों की आवश्यकता है ताकि जल्द से जल्द ये सुविधा जनता को प्रदान की जा सके। हमने यहाँ पर पहले तो देखा कि जो बिल्डिंग और जो स्ट्रक्चर है वो उस काबिल है कि नहीं और उतनी जरूरत के हिसाब से है या नहीं, तो वो सही पाया गया। उसके उपरांत ये देखा गया कि यहाँ पर किस तरह के इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट चाहिए जो RT-PCR लैब चलाने के लिए और भी चाहिए होंगे, और वो जांच हमने प्रदेश सरकार को भेज दी। हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दौरे के दूसरे दिन सुबह बारिश के बीच जोलसप्पड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज की साइट का दौरा किया और कामकाज का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में शुरू हुए तीनों मेडिकल कॉलेजों के काम को अगस्त-दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। वहीं केंद्रीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया है कि पहले केंद्रीय बजट के बारे में पूरी जानकारी ले तब टिप्पणी करें। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि 6 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर हैं, तो एम्स भी प्रदेश में है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, मेडिकल कॉलेज जो हमारे पर्टिकुलर 3 मेडिकल कॉलेज जिनमें काम हमने शुरू किया हमारी गवर्नमेंट आने के पश्चात, इसमें हमीरपुर है, चंबा है और नाहन का है। इन तीनों कॉलेजेस के लिए जो हमने DPR बनाई है उसके मुताबिक जो फंडिंग यहाँ पर होनी थी फर्स्ट फेज़ की हो गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हम दिल्ली जाकर के बातचीत की है कि फंडिंग और ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी जो बेस्ट पॉसिबल इसमें जो कंट्रीब्यूट करने की फंड्स के मामले में ज़रूरत होगी उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन ये तीनों मेडिकल कॉलेज साइमल्टेनियसली हमारा प्रयास है कि हर हालत में हमारा अगस्त सितंबर तक ये बन करके तैयार हो जाए और ताकि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो सके। अभी बच्चे भी मिले थे, बच्चों का कहना हॉस्टल के लिए है, उसके लिए भी अलग से प्रोविज़न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में एक और मेडिकल कॉलेज है, एम्स हिमाचल प्रदेश में आ गया जिसका जून में इनॉग्रेशन होना है, और उसके साथ में हमारा PGI सैटेलाइट ऊना का उसके बारे में भी अभी हम बातचीत करके आए हैं, उसकी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी, काम शुरू होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा फोकस है कोविड आने के बाद और भी ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम सुविधाएं यहाँ पर दे सकें। और मुझे प्रसन्नता इस बात को है कि जो काम हमने शुरू किया तो वो ज़मीन पर दिख रहा है और काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और हमीरपुर का यहाँ का मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, जिसको मैं कह सकता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ कि गति काम ने पकड़ी है और आने वाले समय में कोशिश करेंगे जल्दी पूरा। देखिए, विधानसभा सेशन में, बजट सेशन में सबको उम्मीद रहती है और स्वाभाविक रूप से ये एक सिलसिला वर्षों का ऐसा रहता है कि सब वर्ग को वो सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ हो। ऐसी सिचुएशन में कोशिश यही होगी कि इस बात का जो हमारा बजट जो है वो बेहतरीन हो, और उस बेहतरीन बजट में, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए चुनाव के हिसाब से बजट नहीं होगा, ज़रूरत के हिसाब से बजट होगा। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग के लिए हम अच्छा बजट दें। उनको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय बजट में कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट किसी रीजन के लिए, किसी स्टेट के लिए इस तरह से करने का प्रोविज़न ज़्यादा नहीं होता है, अगर वो बजट के बारे में जानकारी रखते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद
जितने भी नए इनिशिएटिव लिए गए बॉर्डर एरिया में गांव को वहां पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ जोड़ना, उसमें 240 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। उनको ये जानकारी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं। वो किसके लिए आखिरकार हम लोगों के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा। और जो स्पेशल असिस्टेंस जो 10,000 करोड़ होती थी उसको बढ़ा करके 1 लाख करोड़ किया गया। तो स्वाभाविक रूप से उसमें से आने वाले समय में हमको हिमाचल प्रदेश को मदद मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 38,000 में से 2,000 किलोमीटर जो 38,000 में से 20,000 किलोमीटर जो है PMGSY का कॉन्ट्रीब्यूशन 51% से ज़्यादा PMGSY के अंतर्गत बनी है। उसमें PMGSY में प्रधानमंत्री जी ने 36% इंक्रीज़ किया है बजट में, ये उनको मालूम नहीं पड़ता है। और PM गति शक्ति में चाहे वो रेलवे नेटवर्क की बात है, चाहे रेलवे नेटवर्क के अलावा जो बाई एयर कनेक्टिविटी की बात है, बाई रोड जो है, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, 4 लेन्स हैं, वो सारी चीज़ों के लिए जो प्रोविज़न रखेंगे मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन बजट हो नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश में फिर से 1 महीने बाद स्कूल खुले। वहीं मौसम खराब होने के कारण बरसात और धुंध के चलते स्कूलों में कम संख्या में छात्र छात्राएं पहुंची। वीरवार को बिलासपुर जिला में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। तो वहीं बिलासपुर में कोरोना काल के दौरान स्कूल प्रबंधन ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा अधिक संख्या वाले छात्रों की क्लास के लिए बड़े हॉल की व्यवस्था की है। आज लगभग 1 माह के बाद विद्यार्थी पुणे आए हैं और हमारे अध्यापक जो हैं वो पहली तारीख से आ चुके हैं। 2 दिन पाठशाला की सफाई वगैरह, सैनिटाइजेशन वगैरह का कार्य पूरा किया गया है और आज से बच्चे भी हमारे पास आए हैं और आज इनको टीकाकरण भी पाठशाला में करवाया जा रहा है। हाँ, कक्षाएं आज से हमारी लग रही हैं और साथ साथ में बच्चों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। जो दूसरी डोज के जिनको पहली डोज लग चुकी है उनको आज दूसरी डोज लगाई जा रही है और बच्चों में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। आनी में बर्फबारी के कारण जलोड़ी दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया है। आनी मंडल के 2 विकास खंडों आनी व निरमंड की कुल 69 पंचायतों को जिला मुख्यालय कुल्लू से जोड़ने वाले NH 305 सैंज लुहरी और मार्ग के मध्य 10,280 फुट की ऊंचाई पर स्थित जलोड़ी दर्रा इन दिनों भारी बर्फबारी के चलते यातायात व लोगों के आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिससे आनी क्षेत्र के लोगों का अपने जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। आनी पदम प्रभाकर, मैं ये जो है इस खबर के माध्यम से DC कुल्लू के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो जलोड़ी जोत है और जो यहाँ से जो बंजार से जलोड़ी जोत तक है और वहाँ से जो आगे आने तक है, तो इसके अंदर जो जिस तरह का ये जो काम करने का जो यहाँ लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए कि यहाँ पर जो बर्फ़ का बहुत सारा बर्फ़ यहाँ पर पड़ा है और पिछले कई दिनों से जो है जो ये बंजार की NH अथॉरिटी है उनके जो काम करने का जो रवैया है वो बहुत ढीला है और इसको लेकर ये गंभीर नहीं है। अभी तक आप देखिए कि जो बर्फ़ है वो वैसे की वैसे है। अभी जो सोजा तक जो बर्फ़ है वो वैसे ही जो है बिल्कुल है पड़ी है और जो आनी की तरफ से है वो जलोड़ी तक जो तक जो है वो क्लियर कर दिया है और जो बस भी जो तक जो है पहुंचती है। और जो ये जो जलोड़ से लेकर सोजा तक है, इसके कारण जो है बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो आने वाले लोग हैं, जो यहाँ हमारा जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं और तहसीलों के लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो इसके कारण परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि इसको लेकर जो है गंभीरता दिखाएं। एक काम को जो जिस तरह से आप ऐसा ढीला रवैया अपना रहे हैं ये बहुत गलत है। और ये आप कह रहे हैं कि मशीन ख़राब है, एक जो आपका मशीन ख़राब होने का जो रीज़न दे रहे हैं ये गलत है। इसलिए आप इसको गंभीरता से ऐसे टाइम समय में जो है इसको जो है आप जो है बिल्कुल सख्ती से करें इस काम को।
मैं तेजेंद्र पाल शर्मा यहाँ बंजार से हूँ। मैं इस खबर के माध्यम से डीसी के संज्ञान में ये खबर लाना चाहता हूँ कि हमारा जो इधर का आउटर सराज और इनर सराज, एक तो रिलेशन हमारा इधर उधर रहता है और यहाँ तकरीबन मुझे लगता है कि एक महीना हो गया। हर जो लोड़ी जो था पीछे आने से ऊपर को वो तो बिल्कुल साफ़ है और इधर से हमारा सोजा तक बिल्कुल, और बीच में ये जान जोखिम में मतलब लेके हम चल रहे हैं। अगर हम बाया शिमला जाना पड़े तो वो तो हम तीसरे दिन पहुंचते हैं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट रन है, तो अगर स्नो कटर एक तो जलोड़ी जोत में और एक यहाँ शोजा में, ताकि मतलब ये आवागमन हमारा आसानी से ये चलता रहे। और क्योंकि हमारे बच्चे इधर उधर, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर चल रहे हैं, तो यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है और एक महीना हो गया है। और उधर से आने से देखो जलोड़ी जोत बिल्कुल क्लियर है। सुरक्षा की तो सुरक्षा की दृष्टि से मतलब यहाँ पे ऐसा है, तो सोजा में मतलब जो नीचे स्नो कटर जैसे, मतलब यहाँ पे अगर कोई मतलब सुरक्षा के लिए अगर कुछ भी ऐसी वैसी घटना घट जाती है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं। अगर कुछ भी घटना घटती है, पुलिस भी होनी चाहिए सोजा। तो पुलिस प्रशासन जैसे सोजा में हो, बीच बीच में, और जलोड़ी जोत में तो खैर है, बट हमारे को अगर बीच में थोड़ा सा रेस्क्यू के लिए अगर मान लो अकेला आदमी चलता है तो बहुत दिक्कत है। वो तो फिर अगर ऐसी बर्फ में तो इधर ही ख़त्म हो सकता है। देश में दिन प्रतिदिन पत्रकारों पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आसाम में पत्रकारों पर हमले का एक वाक़या सामने आया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। देश का पत्रकार नहीं है सुरक्षित। पत्रकारिता खत्म करने की कोशिश। सभापति बेगम के पति की दादागिरी। क्या पत्रकार नहीं दिखा सकते सच? आखिर कानून क्यों नहीं ले रहा सूद? असम के बारपेटा जिले के भेला गांव पंचायत के ऑफिस पर पत्रकार जब पहुंचे, गांव पंचायत की सभापति आफिया बेगम के पति फखरुल इस्लाम सभापति के शेयर में बैठ काम चला रहे थे। पत्रकारों ने जब कैमरे में इस अनियम को रिकॉर्ड किया, उसी वक्त सभापति बेगम के पति ने पत्रकारों पर हमला किया और उनके कैमरे को फेंक दिया और मोबाइल भी तोड़ दिए। खास बात यह है कि बेगम के पति पत्रकारों के आई कार्ड भी छीन लिया और फाड़ डाला और शरीर में बहुत सी जगह पर हमला किया। हमले की वजह से कपड़े भी फट गए और खून भी निकला। उस समय कार्यरत पत्रकार साइजुर रहमान निजी सैटेलाइट चैनल के रिपोर्ट कर रहे थे। आफिया बेगम के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी थी कि पंचायत में हर दुर्निर्मित बेगम के पति कर रहे थे। इस खबर को पत्रकार के दलों ने कवरेज करने के लिए पहुंचने के बाद उन लोगों को पंचायत सभापति के पति द्वारा मारपीट की और पत्रकारों देश स्थानीय थाने पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, परंतु अभी तक दोषी फखरुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। स्थानीय पत्रकार संगठनों ने भी इस मामले पर जोरदार आवाज उठाई और कहा कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करे। देखा जाए तो पत्रकारों का अब भी खबर के लिए किसी जगह पर पहुंचना बहुत ही खतरनाक हो रहा है। अगर सरकार जल्द से जल्द पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं लाएगी तो सही खबर प्रसार करना पत्रकारों के लिए दुश्वार हो जाएगा। बयान यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र जी ने भी की हमले की कड़ी निंदा। আপোনালোকে চাওক কেমেৰাত হাত দি চাওক আপোনালোকে এইজন এই ব্যৱস্থা কৰিছে কেমেৰা সাংবাদিকক মাৰিছে চাৰিজনকৈ সাংবাদিকক মাৰিছে চাওক মাৰিব সাংবাদিকক মাৰিছে কওকচোন কেমেৰাত মোবাইল ভাঙি দিছে সাংবাদিকৰ কওক আৰু মোবাইল
আপনি কি হয়েছে আমি আমার কাম আমার করব লাগব না देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।